अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इंसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला पार्ट नंबर 2। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में, जो कि हम दो पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो लॉ के बारे में, एंड दूसरा वन है हमारे पास नेगेटिव लॉ, एंड थर्ड वन इज द पावर ऑफ पावर लॉ। ये 3 लॉज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये तो हमारे पास एक वीडियो ये वाला चैनल है। उसके अलावा जो आपको जो पेपर्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनको सेकंड्स में हमारे पास आंसर आना चाहिए। जैसे फॉर सपोज अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उनको ये होता है कि 1 मिनट के अंदर उनका जवाब आना चाहिए। तो अब 1 मिनट भी नहीं, सेकंड्स के अंदर आप जवाब लेकर आए अपने ही मुश्किल से मुश्किल सम्स का। तो हमने एक चैनल बनाया आप लोगों के लिए, वो है इनसाइड विद इस्रा शॉर्ट्स के नाम से। तो जिसने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारी ट्रिक्स आपके लिए वहाँ पे रखी गई है, आप उसको देखें और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आते हैं। हमारा सबसे पहला लॉ कौन सा है, वो है जीरो लॉ ऑफ पावर। तो पहला है हमारे पास जीरो लॉ ऑफ पावर। जीरो लॉ ऑफ पावर भी कह सकते, जीरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द जीरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज यूज्ड व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज जीरो। किस लिए यूज करते हैं, जब भी इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ठीक है, अब वो जीरो किस तरीके से हो रहा है, डेट। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज स्टेट दैट एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा whose exponent is zero then we can say is equal to 1। अब किस तरह से, अगर मैं कोई मिसाल ले रही हूँ, फॉर सपोज a 0, तो अब आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे जब ये पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। अगर एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर जैसे कि मैं कह दूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 2 पे पावर फॉर सपोज 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। ठीक है, अब मैं कह दूं कि इसका आंसर निकाल के दे, तो आप कहोगे ये तो एक क्वोशंट वाला लॉ था, तो जिसका बेस सेम हो उसको एक बार लिखते हैं, बाकी दोनों को तो माइनस कर देते। क्योंकि अब मैंने पिछले वीडियो बनाया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि उसके बारे में लास्ट के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अबाउट टू प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस एक बार लिखने के बाद पावर्स क्या कर रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो आप कहोगे टू तो सेम रहेगा, 5 में से 5 का कितना हो जाएगा, 0। जब भी 0 आ जाए आपके पास पावर में, तो वो क्या हो, कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 0 क्या होता है। जब आपके पास एक्सपोनेंट किसमें आ रहा हो, 0 में आ रहा हो, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। तो आप कहोगे ये पूरा का पूरा टाइम किसके बराबर हो गया, 1 के। तो ये क्या हो गया आपके पास आंसर। क्लियर हो गया, इजी था बिल्कुल। अगर मैं कह दूं कि 1000 पर 0 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये किसके इक्वल आ रहा है, आप कहोगे ये भी 1 के इक्वल आ रहा है। बिकॉज वाई, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए नंबर, लेकिन 0 क्या होगा, 0 उसको 1 कर देगा। कोई भी आ जाए, भले कितने ही लाख क्यों ना आ जाए, लेकिन पावर अगर 0 है देन वी कैन से दैट इज इक्वल टू 1। सही है जी। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लॉ की तरफ, वो है नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव लॉ एक्सपोनेंट होता क्या है, the negative law of exponent is used when exponent is negative number। जब कोई पावर नेगेटिव में आ जाए तो वो कौन सा होता है, नेगेटिव वाला होता है। अब वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक नंबर, बी पे पावर माइनस m लिख देती हूँ। अब ये जो नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सिंपल ये नेगेटिव ला है। अच्छा, ये जो नेगेटिव ला है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात है ही नहीं कि जो मुश्किल कर दे। तो ये सिंपल आ गया। अगर मैं कह दूं कि आपने क्या करना है, फॉर सपोज बी पे पावर 4 है और डिवाइड करना है बी पे पावर उसको 8 के साथ, तो आपको बताइए क्वेश्चन टाइप का आ रहा है ना, इस तरह का हम डिवाइड करें, तो आप कहेंगे
अगर मैं कर दूँ कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसका पावर 4 है, इसका पावर कितना आ गया 8। अब मैंने आपको जब पहली वीडियो बताई थी क्वोशंट लॉ के बारे में, तो आपको क्लियर किया था कि पावर्स हमारे पास किस तरीके से माइनस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको एक बार लिखा जाएगा, यानी बी को एक लाइक कॉमन की तरह टाइप लिखा जाएगा। उसके बाद 4 में से माइनस क्या कर देंगे 8 को, तो पावर कितने में आ जाएगा, बी पावर माइनस की जो वैल्यू है बड़ी है और ये छोटी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, वो सारी बेसिक थी, उसमें हर एक चीज़ मैंने क्लियर करवाई है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से जाके वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लग रही हैं। ओके, जब भी वैल्यू बड़ी होती है हमारे पास, यानी कि जब भी कोई भले वो नेगेटिव हो, तो हमेशा साइन उसकी लगेगी। जैसे मैं कह दूँ ये माइनस के 8 में से क्या, अब देखें ये अपोजिट साइन है ना हमारे पास, जब अपोजिट साइन आती है ना तो वो हमेशा क्या होता है, माइनस हो जाता है। 8 में से 4 गए, बाकी बचे 4, लेकिन किस चीज़ के, माइनस के। तो हम कह सकते हैं आंसर आ गया, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव पावर आ गया। अब कोई आपसे कहे कि इसको हम अगर हम चेंज करना चाहें, फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में कर दें, तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे ये नेगेटिव पावर है, तो हम ये बराबर कर देंगे 1/b4 के। जब भी कोई चीज़, अब ये देखें इस अभी ना ये इस तरह, ये ऐसे कैसे किया मैंने, मतलब कि इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते, तो आप कहेंगे कि इस अभी देखें ये वाली वैल्यू थी, इसके नीचे 1 था, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, अगर 1 को ऊपर भेज दूं इसको नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पावर प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं तीसरा लॉ की तरफ, ठीक है जी। तो ये वाला कौन सा है, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर पे मजीद पावर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पावर ऑफ अ पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर पे मजीद पावर दिया हुआ है, यानी एक पावर पे दूसरा पावर अगेंस्ट है। तो उसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, जब भी पावर की तरफ पावर आ जाए तो हम उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है, जैसे 2 पावर 3 पावर 9, सही है जी, 2 पावर 3 पावर 9। अब इसको मैं किस तरीके से करूँगी, ये मैं सिंपल, चलो 9 तो बड़ी वैल्यू आ गई, सिंपल से ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ या 3 ले लेती हूँ, फॉर सपोज 2 ले लिया मैंने, सही है। अब इसको मैं किस तरीके से करूँगी, तो आपके पास ये सॉल्यूशन होना चाहिए, आपको आपको आना चाहिए कि हम क्या करेंगे, आपने जो ये वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लाई करते हैं बस, ठीक है। अगर इसे खोल खोल के लिखेंगे, मतलब विदाउट यूजिंग ला, तो फिर हमारे पास ये बहुत बड़ा आ जाएगा ना। तो जब ला का यूज कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट्स के ला का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जल्दी से फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इजी वे में, ठीक है। अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं कि आपको ना 9 पे पावर 4 है और उसकी पावर दोबारा से क्या आ गया, 3 आ गया, तो आप इसको किस तरह सोल्व करोगे, क्या आप इसको इधर उधर करके करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, इसको 9 लिखकर सेम 9 आ जाएगा, और जो 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 के साथ, इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक मिनट, हाँ, कि मैंने जो अभी ला बताया था, जो हमारे पास क्या कर रहे थे, जब पावर सेम आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ला था, तो उसमें क्या हो रहा था, पावर्स हमारे पास सेम हो रहे थे, तो नहीं सेम नहीं, पावर नहीं, बेस सेम हो रहा था, पावर्स डिफरेंट थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसको प्लस कर रहे थे। लेकिन पावर्स, अब पावर लॉ में क्या होता है कि पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होते हैं, 9 जो बेस है वो सेम रहेगा, ये जो दो पावर है ना आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या हो जाएंगे आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है, 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये। समझ आ गया आप लोगों को। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और दूसरा ये कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है दूसरे टॉपिक्स में, तो वो शायद मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपको वो टॉपिक्स क्लियर करवाऊँ डिफरेंट ट्रिक्स के साथ। अच्छा, ट्रिक्स से याद आया कि हमारा एक चैनल है इंसाइड विद शॉर्ट्स के नाम से,
तो जिसने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उससे मज़ीद ट्रिक्स मिल सकें। आप जो काम मिनट्स का होता है आप उसको क्या कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जॉब से रिलेटेड टेस्ट जो होती है उसमें हमारे पास मिनट्स होते हैं कि फॉर सपोज़ एक सवाल के लिए 1 मिनट होगा, ठीक है? तो आप वो सवाल कितनी देर में करें, तो आपको वो सेकंड्स में किस तरह से करना है, तो वो सारी ट्रिक्स मैंने रखी हैं उस चैनल पर। तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएँ आपको कैसी लगी ट्रिक, क्या आप लोगों का वो वर्क कर रही हैं वो ट्रिक, अगर आप लोग कर रहे हैं खुद से सॉल्व। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही है। हमारे लास्ट जो 3 बचे हैं, उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।